हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर टैक्सोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि प्योरली हिंदी लैंग्वेज में ही है। तो यहाँ टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है, टैक्सोनॉमी क्या चीज होती है, इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज हम देखते हैं एक बार। टैक्सोनॉमी एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो नॉमेनक्लेचर देते हैं ऑर्गेनिज्म का, लाइक प्लांट्स या एनिमल्स का, उस चीज की स्टडी करते हैं एक सीक्वेंस में। तो हम किस तरह से क्लासिफिकेशन देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। जैसे सबसे फर्स्ट है किंगडम, फिर आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन सब चीजों को डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन करके। ऐसे नहीं सबसे पहले हमने क्लास कर दिया, फिर हम फाइलम कर रहे हैं, फिर हम फैमिली कर रहे हैं, ये नहीं। पूरा एक सीक्वेंस में इसका क्या है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं सीक्वेंस में। जैसे कि किंगडम हो गया, किसी का फाइलम नहीं है तो क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस हो गया एंड स्पीसीज हो गई। इस तरह से करते हैं, बीच का कुछ हट सकता है लेकिन एक सीक्वेंस में ही हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। कोई भी हम बॉटनिकल नेम लिखते हैं किसी भी स्पीसीज का, एक एनिमल हुआ या फिर प्लांट हुआ, तो उसमें बॉटनिकल नेम में आता है उसका जीनस एंड स्पीसी। जैसे हमारे मैंगो का बॉटनिकल नेम हुआ मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा उसका जीनस नेम है एंड स्पीसीज नेम है उसकी इंडिका। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी टैक्सोनोमी क्या होती है। अगर हम थोड़ा सा और समझते हैं, व्हाट इज टैक्सोनोमी। जीवों को पहचानने तथा उन्हें समूहों में रखने की कला। जीवों को पहचानने तथा उन्हें समूहों में रखने की कला जिससे उनके विशिष्ट लक्षण तथा संबंध प्रदर्शित होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। वह वैज्ञानिक जो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन में योगदान देते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक या टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। जो कि हमारे टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। इसके विषय को सिस्टमैटिक्स, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का लिया हुआ वर्ड है। सिस्टेमा, सिस्टेमा का जो मीन होता है वो क्या होता है, सिस्टम्स और ऑर्डर और सीक्वेंस, यानी एक सिस्टम में पूरा क्लासिफिकेशन देना या पूरा एक ऑर्डर में देना या एक सीक्वेंस में देना। या टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड का है टैक्सिस या अरेंजमेंट, और नॉर्म्स का मतलब है लॉ। ये हमारे टैक्सोनॉमी होता है, इसके अंदर उनका नामकरण या वर्गीकरण किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये था। अब ये ऑर्डर है हमारा, सबसे पहला है किंगडम, फिर है फाइलम ऑब्लिक डिवीजन, फिर है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसका मैं हिंदी में मीन लिख देती हूँ। किंगडम को हिंदी में बोलते हैं जगत, ये है इनका हिंदी में। किंगडम को बोलते हैं जगत, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन को बोलते हैं प्रभाग, जो क्लास होती है उसको बोलते हैं वर्ग, ऑर्डर जो होता है गण, फैमिली है कुल, जीनस का हिंदी में मीन है वंश, और स्पीसीज का आपको पता ही है जाति। तो ये है इनका हिंदी में क्रोनोलॉजिकल, मतलब एक सीक्वेंस में इनका ऑर्डर दिया हुआ है। तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के ऊपर ही आएंगे मोस्टली। और ये क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट है, आपके नीट और ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बीएससी लेवल के, एमएससी लेवल के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्योर हिंदी में लाए गए। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, पादपाल्य पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो हमारा हर्बेरियम शीट होती है या उसमें क्या होता है, हम प्लांट्स का पूरा डाटा लिखा जाता है कि क्या है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, कितना डेट को उसको हमने स्टोर करके रखा था, कौन से जो प्लेस है वहां से इसको हमने लिया है, किसने इसको वहां से उखाड़ के इसको स्पेसिमेन बनाया है, उन सबका नेम यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ प्लांट की जो ऊंचाई है, पादप की जो ऊंचाई है, वो यहाँ पर इंकित नहीं होती है। तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सेकंड है, वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है। तो यहाँ वनस्पति शास्त्र के बारे में पूछा गया है, उसकी शाखा, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, और आइडेंटिटी से संबंधित जो ब्रांच होती है वो होती है सिस्टमैटिक बॉटनी। इकोलॉजी हमारी नहीं होती है, फिजियोलॉजी भी नहीं आती है, मॉर्फोलॉजी भी नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 में से हमारे 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जबकि जो एक ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गे की सहायक होती है, तो ये हमारे करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पादपाल्य में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं, ये भी सही है। हमारे क्या है, हम जो हर्बेरियम शीट बनाते हैं उसमें किसी प्लांट को ड्राई किया जाता है, ड्राई करके उसको प्रिजर्व रखा जाता है, तो उस चीज को, नमूने को क्या है, हम पहले ड्राई करके प्रेस करते हैं, किसी पेपर के अंदर उसको फोल्ड करके रखते हैं। वनस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहालय करते हैं, ये भी सही है। संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण करता है, जबकि ये गलत है, यहाँ पर तस्वीरों का संग्रहण नहीं होता है। अब है हमारे, तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक व्यक्ति जो पौधों के उद्गम, विकास, विभिन्नता तथा वर्गीकरण का अध्ययन करता है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो होती है क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी होती है। तो इसमें क्या होता है, पौधों के उद्गम, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है, उसका डेवलपमेंट, उसका वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन, इन सब की जो है स्टडी करते हैं, वो क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट के अंतर्गत हम करते हैं। हर्बल के अंदर नहीं करते हैं, बीटा में नहीं करते, अल्फा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये सब नहीं होगा। ये था हमारा 4th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट। मैं और दूसरे पेन से भी करना चाहूंगा आपको, अगर नहीं। चलते हैं हम, ICBN प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसकी है फुल फॉर्म। फिर है टैक्सोनॉमी का पितामह किसे कहते हैं, ये मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ये हमारे, आप ये भी नोट करना, ये NCERT के पेज नंबर 6 में दिया हुआ है, और ये कब कब आया हुआ है, MP PMT 2003 में, BVP 2004 में, CBSE PMT 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये चीज भी यहाँ देख सकते हो कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चंस है, तो आपको ये हेल्पफुल रहेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वही रिपीट होते हैं। ये कंसेप्ट जो होता है हमारा एक लिमिटेड होता है, उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे हर बार एग्जाम्स में क्या है, रिपीट होते रहते हैं, तो आपको अच्छे से इनको लर्न रखना है। टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो हमारे लीनियस थे, ये चीज आपको लर्न रखनी है। 7 नंबर का क्वेश्चन, एक वनस्पतिज्ञ यदि समान जातियों का नामकरण करता है, यहाँ एक वर्ड आया है सम्मान, तो सम्मान स्पीसीज जो होता है उनका नॉमेनक्लेचर करता है, तो वह कौन सा टर्म यूज में लेगा, तो वो जो टर्म होगा वो होगा आइसो। आइसो यानी सेम, यानी सम्मान। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति यदि समान जातियों का नामकरण करता है तो वह प्रयोग करेगा आइसोटाइप वर्ड का। फिर है निम्नलिखित में से टैक्सोनॉमी रैंक में एक दूसरे से कम समानता रखने वाले जीवों को रखा गया है, एक दूसरे से थोड़ी कम सिमिलरिटी रखते हैं उन ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाता है, तो वो रखा जाता है हमारे क्लास के अंदर, क्लास के अंदर इसको रखा जाता है। हमारे 8 नंबर तक के क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन 9, पादप वर्गीकरण के हायरार्कियल तंत्र में निम्नलिखित में से किस वर्ग की रैंक के अंत में AC लगता है, तो यहाँ क्या पूछा गया, जो AC लगता है हमारे, जैसे पोएसी, ब्रेसिकेसी, है ना, मालवेसी, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, कुल यानी फैमिली के अंतर्गत आती है। फैमिली में क्या है, जब हम लिखते हैं, जैसे पोएसी हमने लिखा, मालवेसी लिखा, इससे जो फैमिलीज के नेम हम लिखते हैं उनकी एंड में क्या है, हमारे AC वर्ड लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से समानता तथा असमानता पर आधारित पौधों तथा जंतुओं की पहचान करने के लिए एक वर्गीकी उपकरण है, तो हम यहाँ पर समानता असमानता के आधार पर पादप और जंतुओं की मतलब पहचान करने के लिए हम एक टैक्सोनॉमी उपकरण का यूज में लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे की उपकरण जो होता है हम उसको यूज में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 11, जब जीव समान वर्ग हो तो किंतु समान कुल में न हो तो तब किस वर्ग के शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या है लिखा हुआ है, जब जीव समान वर्ग में हो, ठीक है, किंतु समान कुल में न हो तब उसको किस वर्ग की शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे सा जो वर्ड होगा वो होगा हमारे ऑर्डर। यहाँ क्या होता है, जीव तो समान वर्ग में होता है लेकिन उसका कुल जो होता है वो
कुल में न हो, मतलब कि सम्मान कुल में न हो लेकिन सम्मान वर्ग में हो। वर्ग यानी क्लास में तो सम्मान होता है लेकिन उसका जो कुल होता है वो सम्मान न हो, तो उसको किस वर्ग की शब्द का प्रयोग करेंगे तब हम करते हैं उसके लिए ऑर्डर्ड शब्द। निम्नलिखित में से टैक्सोन कौन सा है? तो टैक्सोन हमारे जेनरा, जीनस, फैमिली, ये जो है हमारे टैक्सोन नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ आंसर करेक्ट नहीं है। वैसे टैक्सोन होता क्या है? टैक्सोन एक ऐसा वर्ड होता है, इसमें क्या है, एक या एक से ज्यादा जो स्पीसीज होती है उनको हम क्या है स्टोर करके या संग्रह करके रखते हैं। इसमें कलेक्शन होता है वन और मोर पॉपुलेशंस का ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं हमारे टैक्सोन। तो इसमें ये सब चीजें नहीं आती है। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 13, पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स युक्त होता है वह है, बोला गया है पौधों का एक समूह है जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स युक्त होता है। तो इसमें क्या है, ग्रुप की बात हो गई, क्योंकि जो कलेक्शंस होता है वन और मोर पॉपुलेशंस का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। तो यहाँ समूह की बात हो गई, पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स युक्त होता है। ट्रेड्स का मतलब हम लिख सकते हैं लक्षण रखता है, वह है हमारे टैक्सोन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 2009 में उड़ीसा जेईई 2009 में भी पूछा गया है, 2002 में पीएमटी में पूछा गया। आप देख सकते हैं कब कब पूछा गया है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 14, जंतु जगत को हायरार्चिकल समूह में वर्गीकृत किया गया, निम्न में से किसी एक में जातियों की विस्तृत संख्या पाई जाती है। यहाँ क्या होता है, जो कोहॉर्ट होता है उसके अंदर क्या है, जातियों की जो संख्या होती है विस्तृत यानी पूरी डिटेल्ड में संख्या दी जाती है। इसमें जो ग्रुप होता है में वर्गीकृत किया गया है प्लांट किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम को, निम्न में से किसी एक में जातियों की विस्तृत संख्या पाई जाती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है जो मैंने आपको दिखाया है ये ही होता है, लेकिन इसमें क्या कुछ और स्टेप्स भी ऐड होता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन होता है वो यही होता है, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, जिनस, जो भी है आपका यही ऑर्डर होता है। लेकिन इसके अंदर बीच बीच में कुछ स्टेप्स और होते हैं, लेकिन ये हाई क्लासेस में आप जाते हो तो वहां ये काम में आता है, लेकिन आपका जो लेवल है वहां तक इतना ही काफी है, इतना ही आपको लर्न होना चाहिए। अब है पौधों का नामकरण, जो वानस्पतिक नामकरण होता है, बॉटनिकल नेम नॉमेनक्लेचर हम करते हैं, उसमें क्या होता है, हम स्पीसीज एंड जीनस का नेम लिखते हैं, स्पीसीज नेम लिखते हैं। यहाँ क्या जीनस तथा जातीय नाम दोनों इटैलिक में मुद्रित होते हैं, तो ये हमारे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 का है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम और है स्केला नेचुरी। तो यहाँ कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक का नाम लिखा, ये सब बुक्स के नेम है। जेनेरा प्लांटेरम तो ये लिखा था हमारे बैंथम जो हुक्कर थे इन्होंने लिखा था, इसका हो जाएगा 3। स्पीसीज प्लांटेरम जो है हमारे वो लिखी थी लिनियस ने। फिर है स्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम, ये हमारी किसने लिखी थी, ये लिखी थी जॉन रे साइंटिस्ट ने। एंड हमारे स्केला नेचुरली ये साइंटिस्ट जो थे अरस्तु, इन्होंने लिखी थी ये वाली बुक। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3 का ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर आपको नॉर्मली जेनेरा प्लांटेरम या स्पीसीज प्लांटेरम ही पता, स्पीसीज प्लांटेरम तो देखो सबने सेम है तो ये तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये पता था जेनेरा प्लांटेरम जो बुक थी बैंथम एंड हुक्कर ने लिखी थी तो आप करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबसे छोटा टैक्सोन कहलाता है, तो सबसे छोटा हमारे क्या कहलाएगा, वो हो जाता है स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशंस का कलेक्शन होता है टैक्सोन के अंदर। तो पॉपुलेशंस क्या है, स्पीसीज के कलेक्शन से ही क्या है पॉपुलेशंस का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए स्पीसीज जो होती है उसका सबसे छोटा टैक्सोन स्पीसीज ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्गीकरण का वह तंत्र जिसमें बड़ी संख्या में लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें क्या है, हमारा जो क्लासिफिकेशन का एक ऐसा सिस्टम जिसमें काफी सारी संख्या में जो करेक्टर्स होते हैं उनको सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर क्या है, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल या
प्राकृतिक जो पद्धति थी उसको हमने क्या है बड़ी संख्या में लक्षणों को सम्मिलित करते हैं उस वर्गीकरण तंत्र में रखा गया प्राकृतिक पद्धति। अब है हमारे द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के मध्य में बेंथम और उपकर ने जब वर्गीकरण किया था किसको रखा था, तो वो हमारे रखा था जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म को क्या है सबसे पहले हमारे डाइकोट्स रखे गए, फिर जिम्नोस्पर्म रखे गए एंड फिर उसके बाद रखे गए हमारे मोनोकोट्स। तो इस तरह से इन्होंने क्या है वर्गीकरण दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाम नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया था। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। देखो आप देख सकते हो कब कब आया हुआ है, हर बार आया हुआ है मोस्टली और अभी भी आता है, आज तक भी आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल लिनियस जो थे इन्होंने नॉमेनक्लेचर जो पद्धति थी उसका सुझाव दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। सर जूलियन हेक्सली द्वारा प्रस्तावित न्यू सिस्टमैटिक्स को कहा जाता है, जो न्यू होता है उसको बोला जाता है बायोसिस्टमैटिक्स। किसने दिया था ये, सर जूलियन हेक्सली द्वारा प्रस्तावित किया गया था न्यू सिस्टमैटिक्स को कहा जाता है बायोसिस्टमैटिक्स। फिर है लिनियस द्वारा नामकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव का नामकरण जो होता है स्पीसीज और जीनस लेवल पर होता है। तो एक जेनेरिक नाम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नाम होता है। ये हमारे कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह बेंथम ए हुकर के वर्गीकरण का प्रमुख गुण क्या है। तो यहाँ गुण पूछा गया। इन्होंने क्या रखा था, जो ऑर्डर रेनेल्स थे को शुरुआत में रखा था। ऑर्डर रेनेल्स जो थे जब उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन रखा था किया था तो सबसे पहले इन्होंने ऑर्डर जो रेनेल्स थे उनको रखा था। फिर है लीनियस का पादप वर्गीकरण है। लीनियस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो अपना प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था वो इन्होंने आर्टिफिशियल टाइप का दिया था। फिर है 25 क्वेश्चन में पौधों में लैटिन नाम दिए जाते हैं क्योंकि ये है संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होगा, इसलिए क्या है यहाँ पर जैसे कि हमारे आम है, आम का बॉटनिकल नेम अगर हम देखें क्या होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ हम उसको मैंजीफेरा इंडिका नाम से जानते हैं हमारे राजस्थान में या इंडिया में, लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी हम क्या है आम को मैंजीफेरा इंडिका नाम से ही जानेंगे। तो इसलिए क्या है ये दुनाम पद्धति बनाई गई थी, लैटिन वर्ड्स यूज में लिए गए थे क्योंकि सब चीज एक जो प्लांट होता है उसको हर जगह ऑल वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इस वजह से ये क्या है इन चीजों का इन्वेंशन हुआ था। संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होगा, इसलिए लैटिन नाम दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशिष्ट एपिथेट होता है। तो ये क्या होता है, तो यहाँ होता है हमारे जातियों के वैज्ञानिक नाम का द्वितीयक शब्द क्या है, विशिष्ट एपिथेट होता है। यहाँ पर क्या है जो वैज्ञानिक नाम का जो द्वितीयक शब्द होता है वो होता है, ना कि प्रथम। ये आपको लर्न रखना है, जातियों के वैज्ञानिक नाम जो होते हैं उनका द्वितीयक शब्द जो होता है एपिथेट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारे भी सही हो जाएगा। फिर है 27 निम्नलिखित में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो हमारे वो क्या था, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, पौधों का फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किसने दिया था। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जो था क्लासिफिकेशन वो हमारा हचिंसन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। 29 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक वर्ग की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वास्तविक रूप से अस्तित्व में है। तो यहाँ पर क्या है ये बोला गया है कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वास्तविक में मतलब वास्तव में आज भी अस्तित्व में है, तो वो कौन सी है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है हमारा स्पीसीज। स्पीसीज जो है हमारे वास्तविक रूप से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी। ये की थी हमारे विटेकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रस्तुत किया था। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। टैक्सोनॉमी जो आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपकी टैक्सोनॉमी टॉपिक दिया हुआ है, उसी से ही ये सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि क्या है उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।